वैसे तो आपको भी पता है बहुत कम खबरें दिखाते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव न्यूज़ है इसलिए मैंने बनाना जरूरी समझा। पहले तो सलाम उन बच्चों को जो वहाँ पर पहुँचे और एचएससी पर प्रेशर बनाया, सरकार पर प्रेशर बनाया और उनकी वजह से चीज़ें, लेकिन उनके माध्यम से उनको भी टारगेट करेंगे जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम के भगत सिंह हैं, जिनको जो भगत सिंह तो बोले ही मत उनको, भगत सिंह का तो अपमान हो जाएगा सर का, तो इतने बड़ी महान हस्ती है जो फेसबुक और यूट्यूब और टेलीग्राम पर पंचकुला चलो पंचकुला, तो ये उन बच्चों की 40 से 50 बच्चों की उनकी मेहनत है जो सामने बैठे हैं एचएससी के और बार बार बात करने के लिए जाते हैं, प्रेशर बनाते हैं। तो 9 ग्रुपों के 11,900 पदों पर तैयारी शुरू कर दी एचएससी ने और धीरे धीरे सभी एग्जाम्स की ओर एचएससी को जाना पड़ेगा क्योंकि बच्चे अब वहाँ टेंट लगाकर बैठ गए हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी को ठीक रखें, इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा ग्रुप डी की कट ऑफ पर। आपको नहीं पता ये कौन से हैं, मैं इनमें से कुछ बच्चों का जिक्र करता हूं। वीएलडी की पोस्ट है 747, आवेदक है 1506। वीएलडी में बहुत करीब बच्चे जाते हैं, मैं और बच्चों की भी बात करूंगा। वीएलडी में बहुत करीब बच्चे जाते हैं, समझ में आया? चलो आज तो पता नहीं प्राइवेट हो गई है, लेकिन कभी 2006-7 का दौर देखा तो वीएलडी को एचसीएस माना जाता था, लेकिन नहीं। स्टाफ नर्स 1554 बच्चे हैं, तो 1554 में से 200-300 तो ऐसे लगाओ जो ग्रुप डी में भी बैठे होंगे, टॉपर बच्चे होंगे। जूनियर कोच हैं 192 पोस्ट हैं। एएलएम वाले हैं 6000। ये 6000 एएलएम वाले, मेरा मानना है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है यूट्यूब पर, एएलएम वाले बच्चों की सबसे अच्छी तैयारी है टेक्निकल में। इनमें से जितनी भी कैटेगरी है एएलएम वालों की सबसे अच्छी तैयारी है, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्टिव वही हुए हैं। अब बेशक से आप आईटीआई वालों का मजाक करता हूं, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि एएलएम का बैच हमने भी चलाया है और ऐप भी चला रही है। लेकिन एएलएम का बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है इन चीजों में, तैयारी करने के मामले में, इस भर्ती में। आगे मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो ऑपरेशन थिएटर सहायक है, तो टोटल 11,900 लेने की तैयारी है। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार बहुत जल्दी ले ले इनका, और अगली भर्तियों पे भी सरकार कुछ भी कर सकती है। सरकार के हाथ में सब होता है, अर्ली हियरिंग होती है, अच्छे वकील करना होते हैं, एडवोकेट जनरल साहब हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो गवर्नमेंट अपने हक में ले सकती है और ग्रुप सी की भर्ती फटाफट पूरी कर सकती है। बट चलो, देर आए दुरुस्त आए, चलो इन पर तो होगी तो धीरे धीरे उन पर भी होगी। और सलाम उन बच्चों को जो ये काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की मेहनत है ये। कहीं सोचो कि 2 दिन में ऐसा हो गया, 3 दिन में ऐसा हो गया, क्योंकि उनकी कल भी 1.5 घंटा बात हुई थी, मैंने भी बात सुनी थी उन बच्चों की पोटा व्लॉग पर, उनकी बात प्रॉपर सुन भी रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, घर बैठे जो फालतू का ज्ञान फैलते हैं ये उनके लिए वीडियो है, और उन बच्चों की तरफ से उनके मुंह पे तमाचा है, क्योंकि वो बच्चे बैठे हैं यार, सबका मन करता है घर पे रजाई में आराम से सोएं, लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं, आपका अपना मजा है, टेंशन मत लो हर एक को, ठीक है। तो ये चीजें धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएंगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक। ग्रुप डी की कट ऑफ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। 11,000 आवेदक में से 1,000 2,000 तो मान के चलो, इनमें से 11,000 में 3-4 हज़ार तो बैठे ही होंगे, उनमें से 500-700 तो टॉपर होंगे। धड़ामदे कट ऑफ नीचे आ जाएगी यार। तो धीरे धीरे अगर टेक्निकल वाले और भी ले लिया एग्जाम्स और 56-57 क्लियर करते तो 5-7 नंबर का आराम से नीचे पटाक दे ही पड़ेगी कट ऑफ ग्रुप डी की, ठीक है। तो लभी सभी को हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से और बेस्ट ऑफ लक। आप दिवाली पर आज से ही 3 से 4 दिन लगातार हरियाणा पुलिस, एसएससी जीडी, जेई सिविल टेक्निकल जो भी आपके एग्जाम है, और एसएससी जीडी आ रहा है, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, एसटेट के सभी बैच पर मंत्रा 50 कोड, एसएससी सीपीओ, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर समझते होंगे, तो मेरी तरफ से मंत्रा 50 कोड है, ठीक है। हाँ, दिवाली पर हैप्पी दिवाली सभी को। और अच्छा लगा ये सुबह खबर जब मैंने देखी, नेगेटिव खबर बनाने से मैं डरता हूं कि बच्चों में नेगेटिविटी ना जाए। हैप्पी दिवाली, मुझे व्यूज नहीं चाहिए कि कुछ भी खबर आ जाए और उस पर छाप दो और व्यूज आ जाएंगे 50,000 60, नहीं, इस पे व्यूज आ जाएंगे तो मुझे अच्छा भी लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव गई है। क्योंकि ये तो इस ग्रुप के बच्चे तो पढ़ेंगे कम से कम भाई। खुद के बारे में थोड़ा मत, खुद से थोड़ा सा ऊपर सोच लिया करो कि ये बच्चे तो कम से कम मेरे पॉजिटिव हो जाएंगे बेचारे, इनके तो एक उम्मीद जगी कि किताबें उठा लें, लाइब्रेरी में जाएं बस। और एक स्ट्रगल के दौर के बाद जब जॉब मिलती तो एंजॉय भी होता है। डोंट वरी, घबराएं मत। जिंदगी हमेशा वही एंजॉय करते हैं जो स्ट्रगल्स करते हैं। जो चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं वो जिंदगी का एंजॉय नहीं कर सकते। स्ट्रगल के बाद जो एंजॉय है, जो आप समाज में रहते हो, आपके अंदर एक अपने आप आत्मीयता का भाव रहेगा, अपने आप एक पॉजिटिविटी रहेगी, आपकी आंखों में एक होनेस्टी रहेगी, ईमानदारी की झलक, अगर आप गरीबी से उठकर आए हो तो टेंशन मत लो, पढ़ते रहो और
हैप्पी दिवाली सभी को। और एक अच्छी न्यूज है, शेयर जरूर करना। वीडियो कैसी लगी इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मैं जब भी अपने शब्दों पर कड़वा बोलता हूं तो मेरे शब्दों का बुरा मत माना करो कि मैं कुछ किसी को गाली गलौज कर रहा हूं या किसी को मैं टारगेट कर रहा हूं कि टेलीग्राम के भगत सिंह। नहीं, मैं कुछ अपना समझ के कर रहा हूं, वरना मुझे कोई नहीं पड़ी है। और अब मीठी मीठी बातें, शायद मैं अब पशु पीएचडी हूं तो ऑब्वियसली बात है, तो मुझे तो और भी मीठा बोलना आता होगा क्योंकि टीचर हूं। लेकिन मैं वो अध्यापक बनना पसंद करूंगा जो मुंह पे बोले, थप्पड़ मारे, ऑनलाइन पिटाई करे, अगर ऑफलाइन हो तो मुर्गा बनाए और धड़ाक दही डंडे मारे, स्कूल वाला मास्टर। क्योंकि उसके मन में प्रति होता ही नहीं, वो चाहता है कि मेरा बच्चा कामयाब हो, इसको मैं डांटूं पीटूं कुछ भी करूं। बट पता नहीं आजकल सॉफ्टनेस ज्यादा हो गई है, मिर्ची जिसको बोलते हैं, प्लानिंग्स, कोचिंग सेंटर के पीछे भी पहले फ्री यूट्यूब पे पढ़ाओ, फिर कोर्स बेचना शुरू करो, या फिर शुरुआत में सस्ते कोर्स करो, बच्चे जोड़ो, फिर ऐसे कर दो। वो प्लानिंग मुझे करनी नहीं आती भाई। मेरा पहला कोर्स, भगवान कसम रोजी रोटी पे खड़ा हूं, मेरा पहला कोर्स 2699 रुपए का था। मेरे सब्सक्राइबर 1200 थे, कुल 1200 सब्सक्राइबर के साथ मैं 2699 रुपए का कोर्स लेके आया था। और मैंने पहली ही यूट्यूब पे क्लास पे बोल दिया था, आप पहली क्लास देख लेना, कि मैं फ्री नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं एक अच्छी टीम जोड़ूंगा तो उनको सैलरी भी दूंगा, अच्छी कोचिंग दूंगा, अच्छी रिजल्ट दूंगा। और वो आप सबके सामने, हरियाणा के जो बच्चे पेड कोर्स में पढ़ते हैं उनसे पूछ भी लेना कि मैं शुरुआत में मैं भी 100-200 रुपए के कोर्स कर देता और फिर भीड़ आ जाती खूब सारी। नहीं, सिर्फ 2699 की थी। और आज भी कोर्स 2699 या 1999 रुपए के हैं, एक भी भूल फेर नहीं की। जब भी मेरी टीम बोलती कि सर ऐसा कर ले वैसा कर ले, वो डरते हैं प्लानिंग बताते हुए। मैं बोलता हूं हम टीचर हैं, अब अध्यापक हैं, हमें ऐसी वैसी प्लानिंग बनानी ही नहीं है। फीस लो, दब के लो, पढ़ाई कराओ, दब के कराओ, बस ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ईमानदार हम रहेंगे तो ऊपर वाला अपने आप दे देगा उसके अपने हिस्से का। तो लव यू सभी को, आपसे उम्मीद करूंगा कि जिंदगी में नेक नीति पे चलोगे और आगे बढ़ोगे। लव यू सभी को, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।